Science, myself Sayyid Abdul Manan. Today we have to discuss about Standard 9 Science chapter number 3 Atoms and Molecules. This is a part 2 of this chapter. In previous part we have to discuss about normal things about atoms and Dalton theory. वो क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब जो हम डिस्कस करने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो एटम, व्हाट इज एटम? हैव यू एवर ऑब्जर्व द मैसन बिल्डिंग वॉल्स? फ्रॉम दिस वॉल्स a room and then the collection of room to form of a building. What is the building block of huge building? What about the building block of an ant hill? It is small grains of sand. Similarly that the building blocks of all matters are atoms. मीन्स ये क्या बता रहा है कि भाई एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को आपको वॉल प्रिपेयर करना है कि जैसे हमारा होम प्रिपेयर हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा आंट हिल वाला मतलब जो हमारा वर्क करने वाला को क्या होगा वो क्या इस तरह से ब्रिक्स रखेगा. क्या होगा? ब्रिक्स एक के ऊपर एक इस तरह से क्या करेगा पूरे ब्रिक्स रखते जाएंगे और आपकी क्या होगी एक वॉल, लंबी सी वॉल एक प्रिपेयर हो जाएगी. तो लंबी सी वॉल प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए कि भाई हमें स्मॉल ब्रिक्स चाहिए. उसके भी अलावा जैसे हमें सीमेंट चाहिए, ठीक है, हमें सैंड चाहिए. तो ये जो स्मॉल जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये जो ब्रिक्स हुई, ब्रिक्स के अलावा तो बनने वाला नहीं. तो ये स्मॉल हमने ब्रिक्स करके क्या बनाए पूरी वॉल बनाए. तो इसी तरह से ये स्मॉल ब्रिक्स चाहिए वॉल को बनाने के लिए. तो किसी भी मैटर्स के अंदर तो स्मॉल क्या चाहिए? पार्टिकल्स चाहिए. तो वो पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे ना. ये वॉल जब उतनी लंबी आप बिल्डिंग बना लो या कोई भी चीज़ बना लो, आपका होम 10 मान का हो या बुर्ज खलीफा की जो भी बिल्डिंग है तो उससे किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से बना हुआ. तो इसके फर्स्ट कंडीशन क्या है? ब्रिक्स होना चाहिए. तो ब्रिक्स को रखते गए तो आप लंबी बिल्डिंग बना सकते हो. तो ये जो है ब्रिक्स है तो मतलब ये सिंगल है. तो सिंगल को हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इसी तरह से कोई किसी भी चीज़ मैटर जो है किससे बनती है? हमारी पार्टिकल्स से बनती है. तो एक सिंपल क्या बोलेंगे उसको? पार्टिकल्स बोलेंगे. तो हम यहाँ पर क्या है हमारा स्मॉल थिंग्स को हम ऐसा जो पार्टिकल्स है कि उसको हम डिविजिबल मतलब उसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटम. तो एटम की आपको सिंपल पता चल जाएगा ये क्या है. ठीक है, तो इसी तरह से हमारा बॉडी है तो आपको पता है कि बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है. स्मॉल जो सेल है ना हमारे बॉडी के अंदर सेल्स इकट्ठा हुआ है और पूरी हमारी बॉडी. तो ये जो सेल है सिंगल सेल उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे. ठीक है, आपको आई होप पता चला होगा. हाउ बिग एटम? एटम कितना बिग होता है? एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन द anything that we can imagine or compare with. More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as the sheet of paper. मीन्स वो कितने स्मॉल है हम इमेजिंग भी नहीं कर सकते, वेरी स्मॉल है. ठीक है, अब उसको मिलियंस एटम्स अब मिक्स करोगे तो आप सिंगल लेयर्स शीट पेपर्स का बना सकते हो. इतने स्मॉल है. आप यहाँ पर आपको एक रेशियो दिया हुआ एटम्स एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर इन नैनोमीटर. एटॉमिक रेडियस मतलब उसकी जो थिकनेस है, रेडियस है, ठीक है, तो उसका कितने नैनोमीटर में मेजरमेंट किया जाता है. तो 1 मीटर के आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मीटर को आप इतनी बार डिवाइड करो. 1 के पीछे 9 टाइम्स 0 लगाकर आप डिवाइड करो और जो बचेगा मतलब जो आंसर हमारा आएगा 0.00098 टाइम और उसके बाद 1, ये जो आया आंसर वो हमारा क्या होगा? 1 एटम का रेडियस होगा. मतलब उतनी उसकी लेंथ होगी, उसके आप ब्रेथ भी बोल सकते. तो उसकी क्या होगी? उतना उसका डायमेंशन होगा. तो आप सोचो 0.8 टाइम 0 उसके बाद 1, इतना स्मॉल आप अपने आई से देख भी नहीं सकते. ठीक है, आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. तो 10 वहाँ पर 9 जाएगा तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. ठीक है, ये क्या है? हमारा एक यूनिट है. ठीक है, नैनोमीटर क्या है? 10⁹ मतलब नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. ये उल्टा भी आपको पूछ सकते हैं. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मतलब कितना जाएगा? नीचे जाएगा, 9 नीचे जाएगा. तो 1 मीटर इज इक्वल टू आप सोच सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. मतलब नैनोमीटर आप इकट्ठा करते जाओ 10⁹ नैनोमीटर्स. तो कितना बनेगा? 1 मीटर. 1 मीटर को आप 10⁹ से डिवाइड करोगे और जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? हमारा 1 नैनोमीटर. इतना स्मॉल होता है.
ठीक है। तो ये एटम्स का क्या है, रेडियस है, मतलब उसकी साइज़ है। आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए, 10⁻⁻10 मीटर, आपको मीटर में आंसर दिया हुआ, किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो एटम है उसकी साइज़ कितनी है, 10⁻10। 10⁻9 किसका है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है H2O उसकी कितनी है, 10⁻9। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी के अंदर 10⁻8। जो हमारा एप्पल है तो उसकी 10⁻1। आंट जो है उसकी 10⁻3। इस तरह से है, आपको पूछ सकते हैं। तो आप सोचो, हम ग्रेन का जो सैंड का एक जो पार्टिकल्स हम देखेंगे तो उसकी जो साइज़ है 10⁻4। आप सोचो उससे भी 2.5 गुना स्मॉल जो हमारा क्या है, एटम है। तो आप उसको ईजिली देख नहीं सकते। आपको क्वेश्चन होगा ये सब चीज़ डिस्कस करने, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हमें इस तरह से। तो आपको पता नहीं होगा कि ये जो पूरे जो स्मॉल जो पार्टिकल्स है, एटम्स है, उससे ही हमारा पूरा वर्ल्ड एग्जिस्ट हुआ है। स्मॉल पार्टिकल्स मिक्सअप हो गए, क्या हो गए, हमारे मैटर्स को प्रिपेयर करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक टेक्निकली एक इमेज यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सिलिकॉन का एक इमेज दिया हुआ है, उसकी सरफेस इस तरह से आप नॉर्मली देख नहीं सकते, बट उसको हमारे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, TEM है, टर्नल माइक्रोस्कोप है। ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर आप इसकी इमेज इस तरह से देख सकते हो। आपको सिलिकॉन्स का आपको दिया हुआ है। अब जो बात आई तो उसके एलिमेंट तो आ गया, अब उसके सिंबल की बात, मतलब न्यू चीज़ आएगी, कोई भी चीज़ न्यू हमारी एग्जिस्ट होगी। जैसे अभी हमें कोरोना वायरस चला तो उसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका नेम कैसा होगा, उसको हम किस तरह से रिटर्न करेंगे, तो उसका भी कुछ होता है। तो इसी तरह से एलिमेंट का भी है। तो फर्स्ट जो डाल्टन थे उसने उसके सिम्बल्स बताए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक सिम्बल्स आपको यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। वो उसके जो सिम्बल्स है, उसकी जो हाइड्रोजन है, तो भाई सर्कल के बीच में आप डॉट करोगे तो आपको पता चलेगा भाई हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे जो हमारा कार्बन है तो कार्बन को इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ऑक्सीजन है तो सिंपल O, फिलोसोफर मतलब फॉस्फोरस मतलब इस तरह से, सल्फर मतलब इस तरह से, आयरन मतलब I, कॉपर का C। इस तरह से आपको क्या दिया हुआ कि भाई ये नेम्स उनके रखे गए, ठीक है। तो उसने बताया कि भाई बर्जेलियस करके जो हमारे डिफरेंट जो साइंटिस्ट है उसने क्या बताया कि भाई 2 लेटर्स में भी उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं एलिमेंट का। जो ये तो फर्स्ट क्या डाल्टन ने सिम्बल्स बताए थे, बट उसके बाद जो बर्जेलियस जो थे उसने क्या बताया कि भाई उसका हम 2 लेटर्स में भी हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से भाई आपको पता होगा कि भाई डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि भाई 1 किलोग्राम, आप इंडिया में कुछ उसका वेट करो और कहीं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, चाइना है, इंडोनेशिया, आप कहीं पर जाकर उसका वेट करो तो क्या है डिफरेंट नहीं होना चाहिए। 1 kg यहाँ पर है तो वहाँ पर भी 1 kg। तो इस तरह से क्या हुआ कि भाई डिफरेंट जब न्यू हमारे एलिमेंट्स जब डिस्कवर होते गए तो काफ़ी सारे उसके नेम्स आते गए, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ उसके सिम्बल्स, तो कुछ जो सिम्बल्स से सिमिलर आते गए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में डिफरेंट है तो कहीं पर डिफरेंट हो, कुछ जो एलिमेंट्स है उसके नेम्स पर से किया गया है। जैसे इन बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वेर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेर दे आर फाउंड इन द फर्स्ट टाइम। जहाँ से हमें फर्स्ट टाइम से मिला था एलिमेंट उसके उस प्लेस के नेम से उसका नेम रखा गया था। जैसे कि भाई कॉपर है, कॉपर साइप्रस, ठीक है, साइप्रस में से मिला था इसीलिए इसको कॉपर नेम रखा गया। उसके बाद जो कुछ जो एलिमेंट्स है उसके स्पेसिफिक कलर्स जो थे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लैंड वर्ड मीनिंग येलो, ठीक है। गोल्ड जो है येलो कलर्स, जो इंग्लैंड का जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है, ठीक है, येलो हो रहा था इसीलिए उसका गोल्ड नेम रखा गया, ठीक है। नाउ डेज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव नेम ऑफ द एलिमेंट सिम्बल्स एंड यूनिट्स मीन्स। उसके बाद एक एजेंसी, मतलब डिफरेंट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, कहीं पर डिफरेंट नेम था कहीं पर डिफरेंट है। तो उसके बाद एक हमारी एजेंसीज जो खड़ी की गई, उसका IUPAC, उसका शॉर्ट मीनिंग है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने क्या वर्क किया कि भाई जो एलिमेंट है तो उसका पर्टिकुलर सिंबल ये सिंबल होगा, उसका नेम तो यही नेम होगा, उसका यूनिट मतलब यही होगा। तो उस तरह से क्या एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर की गई। उसके बाद हमें
क्या हुआ कि हमारे लिए ईजीली होगा, क्योंकि डिफरेंट कंट्री में जाओ तो भाई गोल्ड है तो उसका नाम साइप्रस है, वहाँ पर साइप्रस से चल रहा था, भाई कॉपर को साइप्रस से बोल रहे हैं, ठीक है, गोल्ड को कुछ येलो बोल रहे हैं, डिफरेंट नेम है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसके बाद एक एजेंसी डिसाइड की, उसने जो जो नेम दिए, मतलब उसके सिंबल है, एलिमेंट है, सभी का फिक्स किया गया, और उसने जो सिंबल्स जो दिए उसने किस तरह से डिफाइन किया कि भाई उसके जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ दिस एलिमेंट नेम इन इंग्लिश, फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज राइटन इन कैपिटल लेटर एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल लेटर, ठीक है। तो उसने क्या किस तरह से दिया कि भाई उसने दिए नेम कि भाई फर्स्ट जो नेम है, जैसे भाई हाइड्रोजन, तो किसी भी एलिमेंट का जो नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल उसने रिटर्न किया, और फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन से ऐसा थोड़ी है, हमारे पास 26 लेटर ही है, तो बट हमारे पास एलिमेंट अभी जो एग्जिस्ट है 118 एलिमेंट हमारे एग्जिस्ट है। आप सोचो तो 26 लेटर ही है, आप ये पढ़ोगे, ये चीज़ आप आके पढ़ोगे, ठीक है, भाई नॉर्मल आइडिया रखो, तो 26 लेटर तो ये तो यूज़ हो जाए। तो जैसे कि भाई कोई एक ही लेटर से दूसरा भी नेम आ रहा है, जैसे भाई हाइड्रोजन है तो उसको एच से किया, तो हीलियम है वो भी एच से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने क्या किया, फर्स्ट एच कैपिटल और सेकंड जो है उसका लेटर है उसको ई से, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड ई से, इस तरह से क्या किया, जैसे नेम सेम आ रहे थे, जैसे हाइड्रोजन है वो भी एच से स्टार्ट हो रहा है, हीलियम है वो भी एच से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने क्या किया एच ई, इस तरह से क्या किया हुआ, उसका नेम दिया गया, उसका सिंबल दिया गया, तो ये हमारे लिए ईजी हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, हाइड्रोजन से ऐसे थोड़ी 26 लेटर है तो 26 नेम हो जाएंगे, उसके बाद बचे 118 में से आप 26 माइनस करो, उसके बाद जो और जो बचे एलिमेंट तो उसको किस तरह से, तो उन्हें क्या किया कि भाई फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल रखा, और सेकंड जो लेटर है मतलब सेम नेम से जो स्टार्ट हो रहा हो तो उसने क्या किया, सेकंड लेटर को स्मॉल रखकर उसने क्या किया, यूज़ किया, तो उस तरह से हमारे लिए ईजी हो गया। तो इस तरह आपको दिया हुआ एल्यूमिनियम है तो उसको AL, आपको दोनों कैपिटल नहीं रखना है, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कोबाल्ट को CO, आप दोनों कैपिटल रखोगे तो आपका मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट होगा। इसी तरह से आपको जिंक है, क्लोरीन है, Zn, क्लोरीन को Cl, इस तरह से नेम्स दिए गए हैं। अदर सिंबल हैव बीन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लेटिन, कुछ जो नेम्स जो थे लेटिन वर्ड से दिए गए, जर्मन और ग्रीक, लेटिन जर्मन ग्रीक के नेम से दिए गए। फॉर जैसे एग्जांपल्स है कि सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम द लेटिन नेम फेरम, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ जो नेम जो गए लेटिन वर्ड से दिए गए, जैसे कि भाई आयरन, तो आयरन को इस तरह से, आयरन इस तरह से रिटर्न कर दे तो किसी को होगा कि भाई सर आयरन है तो उसको आई से रिटर्न करो उसका सिंबल, तो ऐसे नहीं किया गया। ये जो 2-3 हमारे एलिमेंट्स है उसको लेटिन वर्ड से, तो आयरन को हम Fe से रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, उसका लेटिन वर्ड क्या है, फेरम, ठीक है, फेरम के नेम से उसको रिटर्न किया गया, फेरम का F और E भी उसका, तो आयरन को हम Fe से, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड है सोडियम, सोडियम तो उसको Na, ठीक है, और उसका लेटिन वर्ड क्या था, नेट्रियम था, नेट्रियम के वर्ड से Na रिटर्न किया गया। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम को कैलियम, कैलियम उसका लेटिन वर्ड क्या है, कैलियम, तो उसको K से रिटर्न किया गया। तो ये आपको 3 यूनिक जो हमारे केमिकल सिंबल्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो आयरन को Fe, उसका लेटिन वर्ड फेरम, ठीक है, इसी तरह सोडियम तो उसको नेट्रियम, नेट्रियम बोला था, नेट्रियम के पास है Na, और पोटेशियम तो आपको होगा सर पोटेशियम P से स्टार्ट होगा तो P कर दे तो नहीं होगा, ये क्या होगा, कैलियम, K से रिटर्न होगा। तो ये आपको यूनिक है तो आपको इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको नेम्स दिए हुए, ठीक है, एल्यूमिनियम है, आर्गन है, बेरियम है, आप इस तरह से देखो, बेरियम ना 2 वर्ड देखो, BB से स्टार्ट है, बेरियम, बोरॉन एंड ब्रोमीन, तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, BB से तो B तो नहीं कर सकते, तो बोरॉन को B किया, तो बेरियम को उसके नेम से BA, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, उसी तरह से ब्रोमीन तो ब्रोमीन भी BR, इस तरह से क्या किया हुआ, हमारा नेम्स और सिंबल्स दिया गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम्स जो थी, जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, जो आप कहीं कंट्री कोई कंट्री में बाहर जा रहे हो तो वहाँ पर क्या डिफरेंट नेम से बुला रहे थे, डिफरेंट नेम है, तो क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये IUPAC आपको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, जो हमारी ये एजेंसी जो है
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या ये सभी सिंबल्स को डिसाइड किया, ये सभी ने इंटरनेशनल लेवल पर सभी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया था। आप यहाँ से इंडिया में हाइड्रोजन के सिंबल एच करोगे तो आप कहीं बाहर भी जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं पर भी जाओ तो आपको एच से ही डिनोटेट करना होगा। अब ये फिक्स हो गया, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमारा एटॉमिक मास, मास मतलब उसका जो मास, the most remarkable concept of Dalton's atomic theory proposed was that the atomic mass, according to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion so well the scientists were promoted to measure the atomic mass of the atoms. Since determination the mass of individual atom was a relatively difficult task. Relatively atomic mass was determined using the law of chemical combination and compound forms. मीन्स अब जो बात आई कि भाई अब उसके जो मास की जो बात आई थी क्या काफ़ी सारा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप सोच रहे एटम जो है कितना स्मॉल है, काफ़ी सारा स्मॉल है। अब उसका मास आप करने जाओगे तो क्या होगा, काफ़ी सारा हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो उसने जो डाल्टन है जो हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग टू उसने क्या किया कि भाई उसके मास उसका बताया कि भाई यहाँ पर इतना मास है, ठीक है। लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। दोनों किससे बन रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। तो इट वॉज ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब उसने क्या 3 ग्राम कार्बन का लिया, 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया और उससे क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसने क्या दिया कि भाई 4 डिवाइड बाय 3 उतना रेशियो होना चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा इस तरह से हमारा क्या होगा कि भाई हमारा इसका मास हमारा एग्जिस्ट होगा। अब इतना करोगे, इतने में आपको चाहिए तो उसका 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो उतना इसका क्या होगा, उसका मास हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। उतने रेशियो में चाहिए, मतलब 4 जैम 3, अब 4 ऑक्सीजन ले लो, 3 ग्राम कार्बन ले लो तो क्या होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन कंबाइन विथ 4 डिवाइड बाय 3 टाइम्स its mass of oxygen, and suppose we define the atomic mass units earlier abbreviated as atomic mass units AMU, but according to this latest IUPAC recommendation it is now the written as U, unified mass, as equal to the mass of one carbon atom, ठीक है। उसने क्या बताया कि भाई ये जो 4 डिवाइड बाय 3, 4 ग्राम क्या था हमारा ऑक्सीजन था और 3 ग्राम क्या था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 एटम का 1.333 हमारा आएगा। 1.333 क्या होगा, ये हमारा मास होगा, किसका होगा, ऑक्सीजन का मास होगा। तो उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे। क्या बोलते थे, एटॉमिक मास। उसका यूनिट क्या था, एटॉमिक मास यूनिट। आफ्टर दिस उसको स्मॉल थिंग्स के अंदर AMU रिटर्न किया गया। क्या रिटर्न किया, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी चीज़ का, जैसे भाई लेंथ है तो हम मीटर के अंदर मेजरमेंट करेंगे, कोई जो किलोमीटर है तो उसका यूनिट क्या है, किलोमीटर। इस तरह से उसका जो यूनिट क्या था, एटॉमिक मास यूनिट। बट आफ्टर दिस IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, उसने क्या नेम दिया, U नेम दिया, यूनिफाइड मास। मतलब उसका एक न्यू सिंबल दिया U। अब जहाँ पर U रिटर्न किया होता आपको पता चलना चाहिए, 1 U मतलब उसका मास दिया हुआ है, ठीक है। 1 U मतलब 1 ग्राम, इस तरह से दिया हुआ। और उसने क्या 1 कार्बन एटम से लिया। पहले किससे बताया गया था, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग टू बताया था। अब जो उनने जो बताया किससे बताया कि भाई कार्बन लेकर। तो कार्बन से किस तरह से कि भाई जैसे whole number of near the whole number as possible, we searching the various atomic mass units. Scientists initially took at the 1/16 of the mass of the atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to 2 reasons. Oxygen react with the large number of element and form compound. This atomic mass unit gave masses of most of element as whole number. अब फाइनल जो मास की जब बात आई, अब कितना मास होना चाहिए एलिमेंट का, हम तो वही डिसाइड कर रहे। तो कुछ जो साइंटिस्ट है उन्हें क्या पता है कि 1/16 मतलब एक ऑक्सीजन को आप 16
ऑक्सीजन से डिवाइड कर लो, मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, अब उसको अब 16 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 16 से अब उसके जैसे कि भाई एक ऑक्सीजन है उसको आप 16 पार्ट कर लो, जैसे इस तरह से समझो भाई ये सर्कल है, आप उसको 16 ब्रेक कर लो, 16 इस तरह से। अब जो पार्ट बचा वो पार्ट को क्या बोलेंगे, उतने मास को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। पता चला ऑक्सीजन है भाई, जैसे कि भाई एक एप्पल है, एप्पल को आप अच्छे से सेम टू सेम 16 आप ब्रेक कर लो, कितने करो 16 ब्रेक, और जो एक बाइट जो रहा उसका जो मास होगा वो हमारा क्या होगा, एटम का होगा। इस तरह से बताया गया, उसका रीज़न भी बताया गया कि भाई जो ऑक्सीजन है काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ वो क्या है, कंपाउंड, मतलब वो कॉम्बिनेशन कर रहा है, मतलब जुड़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग टू क्या बनाया गया कि भाई ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग टू उसका मासेस दिया गया था। पता चला एक ऑक्सीजन को आप 16 अच्छे से डिवाइड कर लो, मतलब 16 पार्ट कर लो, तो एक पार्ट का जो मास होगा वो क्या होगा, हमारा एटॉमिक मास। बट आफ्टर दिस 1961 के अंदर universally accepted atomic mass unit carbon 12 isotopes was chosen as the standard reference for the meaning atomic masses. One atomic mass unit is a mass unit equal of exactly 1/12 the mass of the one atom of carbon 12. This relative atomic mass of all elements has been found with respect to एंड एटम्स ऑफ कार्बन 12 मीन्स अब 1961 के अंदर वहाँ पर डिफरेंट एक हमारा डिस्कवरीज आई, जो कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हमारा क्या है भाई 12 है, ठीक है, क्या है उसका एटॉमिक मास हमारा 12 है। ऑक्सीजन का क्या था 16 था। तो 1 कार्बन को आप 12 से डिवाइड करो, 1 कार्बन को आप 12 से डिवाइड करो, जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा क्या होगा, 1 एलिमेंट मतलब एटॉमिक मास होगा, मतलब एक एटम का मास होगा, कितना होगा, एक एटम का मास इतना होगा। कार्बन 12 आइसोटॉप, आइसोटॉप मतलब आप पढ़ोगे प्रोटॉन नंबर सेम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट आएंगे, मास नंबर डिफरेंट आएगा, इस तरह से होगा। आइसोटॉप आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर पता चलेगा। मतलब कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12। अब एक कार्बन को 12 से आप उसको डिवाइड कर दो तो जो हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। अब उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि ये जो आंसर जो आ रहा था तो डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट जो थे उसके जो मासेस जब देखे गए, मतलब उसके जब कंपेयर किया गया तो आपको आंसर सेम टू सेम मिला गया, मतलब करीब करीब आपको मिला गया। ये जब आंसर आया तब पहले जो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग टू किया तो उसमें आंसर डिफरेंट आ रहे थे, सब कुछ के लिए अप्रूव हो रहे थे, किसी के लिए नहीं हो रहे थे। बट 1/12 किया गया, कार्बन के 12 जो हमारे पार्ट किए गए, ठीक है, 12 से डिवाइड किया गया, तो उसमें जो आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है भाई एक वाटरमेलन है, अब उसको 12 सिमिलर आप पार्ट में डिवाइड कर लो, कितने 12 यूनिट्स के अंदर, 12 यूनिट्स के अंदर आप डिवाइड कर लो, और 1 जो यूनिट जो रहा ये सिंगल यूनिट, उसका जो हमारा मास होगा वो हमारा क्या होगा, एटम्स का हमारा मास होगा। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा। अगर आपको दिया हुआ एक्टिविटीज़ भी वही दिया हुआ है, एक वाटरमेलन है, 12 पार्ट कर लो, 1 पार्ट का जो मास होगा वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास हमारा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट मासेस दिए हुए एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन का तो 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा है। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स फॉर्म द मॉलिक्यूल्स एंड आयरन्स। मीन्स एटम किस तरह से एग्जिस्ट होता है, भाई एटम सिंगल नहीं मिलते हमें, कोई भी चीज़ जो मिलती है वो क्या मिक्सचर में मिलती है, मतलब उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, 2 एटम्स आर कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, इस फॉर्म में आपको मिलेगी, वरना आयरन में मिलेगी, ठीक है। तो आपको एक न्यू प्रॉपर्टीज़ आई कि भाई मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एटम मतलब सिंगल, मॉलिक्यूल्स मतलब टू मिक्सर, मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। तो उसके एटॉमिक मास यूनिट्स आपको एक बार और बता दो भाई, जो कार्बन है, कार्बन को आप अच्छे से, कार्बन है उसको आप 12 अच्छे से सेम पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो अच्छे से, और एक पार्ट आप ले लो, उसका जो मास होगा वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर आपको क्लोरीन का भी याद रखना, 35.5 आपको एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस है और एग्जाम्पल्स के अंदर आपको डायरेक्ट रिटर्न करना आएगा। आई होप आप लोग कंटेशन आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी तो कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।